स्वागत है। आज हमारे सामने एक बड़ा दिलचस्प स्रोत है। शीर्षक है शिव का महत्व। जी। पर इसमें एक अनोखी बात है, यह हमें शिव के बारे में कोई कहानी या जानकारी नहीं देता। अच्छा। हाँ, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरा सवाल पूछता है। क्या सवाल है? सवाल है, शिव क्यों जरूरी हैं? बस इतना ही। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर जो सबसे सीधे सवाल होते हैं ना, हाँ, वही सबसे गहरे होते हैं। शिव क्यों जरूरी हैं? ये ऊपर से तो धार्मिक या पौराणिक लग सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये असल में किसी भी प्रतीक या व्यक्ति या विचार के सांस्कृतिक आध्यात्मिक वजन पर सवाल उठाता है। सही। और स्रोत जवाब नहीं देता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसका जवाब न देना ही शायद अपने आप में एक इशारा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि स्रोत ने जवाब क्यों नहीं दिया। क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि जरूरत या महत्व, उसका अर्थ हर किसी के लिए अलग होता है? हर समाज के लिए ही रक्षक भी, तपस्वी, गृहस्थ। बिल्कुल। तो उनके संदर्भ में ये सवाल और भी कई परतें खोल देता है ना? सही कहा। तो ये सवाल हमें बाहर जवाब ढूंढने के बजाय हाँ। अंदर देखने को कहता है। अपने अंदर। हाँ। ये हमसे पूछता है कि हम चाहे एक व्यक्ति के तौर पे या समाज के तौर पे किसी चीज को महत्व क्यों देते हैं। हाँ। क्या ये बस परंपरा है, या कोई व्यक्तिगत अनुभव? हाँ, या कोई गहरी आध्यात्मिक खोज? स्रोत का ये एक वाक्य ये हमें अपने ही मूल्यों, अपने विश्वासों की नींव को टटोलने का मौका देता है। तो ये सिर्फ शिव के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो महत्व की जो पूरी अवधारणा है, बिल्कुल, उसके बारे में एक बुनियादी सवाल बन जाता है। सही कहा। एक तरह से अस्तित्व और मायने से जुड़ जाता है कि किसी चीज के होने का, उसके वजूद का हमारे लिए क्या मतलब है। हाँ, स्रोत हमें इसी चिंतन की प्रक्रिया में धकेल रहा है। और ये प्रक्रिया जरूरी भी है मेरे ख्याल से। कैसे? देखिए, जब हम किसी ऐसी चीज पर सवाल उठाते हैं जिसे समाज में या संस्कृति में मान लिया गया हो, जैसे यहाँ शिव का महत्व, हाँ, स्थापित मान्यता है जी, तो हम असल में अपनी ही मान्यताओं को चुनौती दे रहे होते हैं। थोड़ा असहज हो सकता है ये। हाँ, हो सकता है। लेकिन समझ को विकसित करने के लिए ये जरूरी है। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि हम किसी विचार को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है, या इसलिए कि हमने खुद उसे महसूस किया है, समझा है। बिल्कुल वही। ये तो बड़ा दिलचस्प नजरिया है। तो ये सवाल एक तरह का आईना बन गया। हाँ, कह सकते हैं। जो शिव से ज्यादा हमारे अपने बोध को, हमारी अपनी खोज को दिखा रहा है। और ये याद दिलाता है कि किसी भी प्रतीक या विचार का महत्व वो स्थिर नहीं होता। वो हमारे नजरिए, हमारी जरूरतों, हमारे समय के साथ बदलता रहता है। निश्चित रूप से। और ये सवाल ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि जरूरी होने का मतलब क्या है। अच्छा, किस मायने में जरूरी? हाँ, क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है, या मन की शांति के लिए, या फिर सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए? कई पहलू हैं। बहुत सारे। स्रोत हमें इन सब पर सोचने के लिए उकसाता है, बिना कोई एक जवाब हम पर थोपे। तो सवाल पूछकर ही स्रोत ने एक तरह से बातचीत का, संवाद का एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर संक्षेप में कहें तो आज का स्रोत उसने हमें जानकारी नहीं दी, नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्रश्न दिया। जी। शिव क्यों जरूरी है? जी। और हमने देखा कि ये सवाल कैसे हमें अपनी मान्यताओं, अपने मूल्यों और महत्व की हमारी अपनी समझ पर गहराई से सोचने को मजबूर करता है। जवाब स्रोत में नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि जवाब हम सबके अंदर ही कहीं है। हाँ, और यहाँ एक आखिरी विचार शायद छोड़ा जा सकता है। बताइए। कि जब हम किसी चीज या व्यक्ति के महत्व पर सवाल उठाते हैं, तो अक्सर जो जवाब मिलता है ना, वो उस चीज के बारे में कम बताता है। और हमारी अपनी प्राथमिकताओं, हमारी खोज, हमारे समय की कहानी वो ज्यादा कहता है। ये गहरी बात है। तो ये सवाल खुद को जानने की यात्रा का एक पड़ाव भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो आज श्रोताओं के लिए विचार बिंदु यही है कि जब हम किसी स्थापित विचार, प्रतीक या हस्ती के महत्व या उसकी जरूरत पर सवाल करते हैं, तो हम असल में अपने किन अंदरूनी विश्वासों और जरूरतों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।